आयोग का धन्यवाद करता हूं। एकनाथ शिंदे ने यह बात भी कही, आनंद दिघे की विचारधारा को मानने वाले हैं सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा इस दौरान। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले हैं, धर्मवीर आनंद दिघे के आशीर्वाद से फैसला हुआ, एकनाथ शिंदे ने यह बात भी कही। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के फैसले को ऐतिहासिक भी करार दिया एकनाथ शिंदे ने। तो फैसले को चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या, ये भी बात चल रही है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे धर्मवीर आनंद दिघे के मठ का उन्होंने दौरा किया। चुनाव आयोग को मैंने धन्यवाद दिए हैं, एक निर्णय का स्वागत मैंने किया है। आज कार्यकर्ता आज यहाँ पर हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब का ये आश्रम है, उनके विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को हम लोग सामने बढ़ाएं। उनके आशीर्वाद से आज का ये निर्णय हुआ है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जल्लोश है, खुशी है, क्योंकि जिनके पास बहुमत है उनके बाजू में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। तो एकनाथ शिंदे काफी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने असली नकली शिवसेना को लेकर जारी लड़ाई में शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया। शिंदे गुट को शिवसेना के चुनाव निशान धनुष बाण चुनाव आयोग ने सौंप दिया। या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय, हा लोकशाहीचा विजय आहे। असली और नकली शिवसेना को लेकर शुरू हुई लड़ाई पर अब फाइनल मोहर लग गई है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र से सीएम से लेकर शिंदे गुट के तमाम नेता खुश हैं। या देशात भारतीय घटने बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो आणि आम्ही निर्णय घेतला, या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे, कायदा आहे आणि आमचं सरकार जे आहे या घटनेच्या आधारावर स्थापन झालं, कायद्याने झालं, नियमाने झालं। त्यामुळे आजचा जो निर्णय आहे निवडणूक आयोगाने दिलेला तो बाय मेरिटवर दिलेला निर्णय आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला देखील मनापासून धन्यवाद देतो। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इन्होंने जो हमें जो विचार दिया था, हिंदुत्व का विचार, को लेकर माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने का चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आज न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब शिव सैनिक इसीलिए बाला साहब की शिवसेना में गए थे, क्योंकि बाला साहब का विचार लेके सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब चल रहे हैं, उनके साथ 40 आमदार, सब खासदार और सब शिव सैनिक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलकर हिंदुत्व और सच्चाई के लिए लड़ने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे और राज्य के सभी शिव सैनिकों को नाम शिवसेना पार्टी और धनुष का चिन्ह मिलने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। एक और शिंदे गुट चुनाव आयोग के इस फैसले से खुश है, तो दूसरी ओर उद्धव गुट ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। जिस बात का हमें डर था, आखिर वही फैसला है। हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है,
कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चल ही रही है। आपने आनंद फानन में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है, इसका हम निषेध करते हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है, जिसकी दस्तक दूर तलक जाएगी। तो शिंदे गुट काफी खुश है चुनाव आयोग के फैसले से, तो उद्धव गुट साफ तौर पर बौखलाया हुआ है। वैसे चुनाव आयोग का यह फैसला यूं ही नहीं आया। आपको हम उस फैसले के पीछे की थ्योरी भी बताते हैं कि आखिर ये फैसला आया कैसे। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के वर्तमान संविधान को अलोकतांत्रिक माना। इलेक्शन कमीशन के फैसले का आधार क्या है, ये आपको बताते हैं। बिना किसी चुनाव के लोगों को नियुक्त किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले का यह आधार, यानी कोई चुनाव नहीं और लोगों को नियुक्त कर दिया गया। चुनाव आयोग ने इस बात को माना है अपने फैसले के अंदर। मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले का आधार ये भी एक है। वापस लेने से पार्टी निजी जागीर के समान हो गई, ये भी इलेक्शन कमीशन ने माना है। इन तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए फैसला लिया और इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। यानी पारंपरिक तरीके से जो पुराने आदेश आते हैं, उस आदेश के तहत भी ये नया आदेश आया है। इन तरीकों को चुनाव आयोग ने 1999 में उसने मंजूरी नहीं दी थी, नामंजूर कर चुका था और ये भी एक आधार था चुनाव आयोग के फैसले का। तो चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना का तमगा तो पहना दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब उद्धव गुट के पास विकल्प क्या है। आखिर कौन कौन से विकल्प है कि वो आजमा सकते हैं। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे क्या, ये भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव के पास क्या क्या विकल्प है, इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी दायर करेंगे, स्पेशल लीव पिटीशन जो बात होती है, यानी कि चुनाव आयोग का यह फैसला उसको गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल पक्ष रखेंगे। कपिल सिब्बल कई बार इस तरह के सरकार के खिलाफ जो है बातों को रखते रहे हैं और यहां पर भी कपिल सिब्बल की तरफ से यह गुजारिश की जाएगी। चीफ जस्टिस से सिब्बल की तरफ से गुजारिश होगी, पहले की याचिकाओं के साथ सुनवाई की मांग करेंगे। जो पहले भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनके साथ ही साथ यहां पर भी सुनवाई की मांग करेंगे। तो पहले भी याचिकाएं और अब एक बार फिर से इसके साथ ही सुनवाई की मांग करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सांसद